नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जो हम दान करते हैं उसका अगर सही तरीके से उपयोग नहीं होता है तो वो दान हमारे लिए एक पाप बन जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर और बहुत देख परख कर हमें दान करना चाहिए। उसी से रिलेटेड एक कहानी लेके आई हूँ। यदि पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती है। एक राजा थे, तो वो बहुत धनवान थे। वो कहीं भी आक्रमण करते थे तो हमेशा जीत जाते थे और उनका लूटपाट करके धन पोटली वो इकट्ठा किया करते थे, अपना राजकोष भरते थे और बहुत ही मान लीजिए वो धनवान राजा थे। करवर लगा करके सब इकट्ठा किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैंने इतने पाप किए हैं, चढ़ाई की है, न जाने कितने लोग मरे हैं, तो लो थोड़ा सा दान पुण्य कर लेता हूँ और मैं दान कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि सुबह घोषणा करवा दी कि जिन लोगों को ज़रूरत है आज लाइन में लग जाए, मैं उनको दान दूँगा। अब जितने भी थे लेबर काम वाले, तो वो सब उसी लाइन में लग जाते थे और वो सोना चांदी रुपया पैसा जो भी होता था सब दान करता था। उधर एक व्यापारी था और उसको गोदाम था, तो पहले तो उसको लेबर बहुत मिल जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि उसको लेबर मिलना बंद हो गए। और जो भी लेबर आता कहता कि अब मैं गरीब नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा और अब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। मेरे पास भी अब धन दौलत है, मेरे मतलब भर का मेरे पास बहुत कुछ है। अब धीरे धीरे उस राज्य में इतना दान किया कि धीरे धीरे राज्य में काम करना बंद हो गया। अब सभी लोगों के यहाँ कोई भी एक दूसरे के राज्य में कोई काम नहीं आता था। उधर एक बूढ़ा आदमी था, वो जो है हमेशा मेहनत की कमाई पर विश्वास रखता था, तो वो कभी लाइन पर नहीं लगता था और वो हल चलाकर जो उगाता था उसी से पैसे कमा करके उसी से जीविका चलाता था। धीरे धीरे अब ये बात ऊपर तक मतलब भगवान तक पहुंच गई। विष्णु ने कहा शिव जी से कि उस धरती पर तो बहुत अन्याय हो रहा है और एक राजा है, डेली दान करता है, तो वहाँ पर कोई एक दूसरे के काम नहीं आ रहा है और कोई काम धंधा सारा बंद हो गया है। अब वो उतना घमंड हो गया है उसको, वो डेली दान करता है और उसके राज्य में कोई काम नहीं करता है। अब विष्णु जी आए, उन्होंने एक साधु का रूप लिया और उस राजा के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि साधु का उन्होंने सम्मान किया और बोला कि मैं जो है दान दूंगा, आप जो भी इच्छा करें आप दान दे दीजिए। उन्होंने कहा राजन तुम कितना दान कर सकते हो? तो उन्होंने कहा आप जितना मांगो मैं उतना दान करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दान करूंगा, एक पड़ले पर मैं बैठ जाऊंगा, दूसरी तब आप अपना राजकोष धन खजाना रख दीजिए, जब तक कि मेरा पड़ला उठेगा नहीं तब तक मैं दान को स्वीकार नहीं करूँगा। अब राजा ने कहा, राजा बड़ा घमंडी था, उसने कहा ठीक है। बड़ा सा तराजू मंगाया गया, एक तरफ साधु बैठ गया और धीरे धीरे अब अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ राजकोष से धन लेके आओ। अब वो धीरे धीरे लाकर दूसरे पड़ले में धन लाता गया और ला करके और उन्होंने कहा कि एक मंत्री आया और उसके कान में बोला कि राजन पूरा राजकोष खाली हो गया है। अब उनका पूरा राजकोष खाली हो गया और उनका पड़ला उठा ही नहीं। तब वो राजा समझ गया कि ये कोई चमत्कारी बाबा है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास इतना धन धान्य है, मेरे पास इतना अन्न है कि मैंने अन्न भी धन भी सब कुछ रख दिया और इनका पड़ला उठा ही नहीं। अब वो उसके चरणों में गिर गया, बोला महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने घमंड में आप करके कहा है, आप बताइए आप मेरा दान कैसे स्वीकार करेंगे और बगैर दान लिए चले जाएंगे तो ये मेरा अपमान होगा। उन्होंने कहा राजन ठीक है, मैं तुम्हारा तभी स्वीकार करूँगा, दान तुम्हारा तभी स्वीकार करूँगा कि जब अपने खुद की कमाई से तुम मुझे धन कमा करके लाओगे।
उन्होंने कहा ठीक है। अब इतना बड़ा राजा एक साधारण कपड़े में, एक साधारण मनुष्य बन करके, साधारण प्रजा बन करके वो अपने राज्य में निकल पड़ा काम ढूंढने के लिए। अब देखा कि सब कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कहीं काम हो ही नहीं रहा है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, कोई मार झगड़ा कहीं कर रहे हैं, कहते क्या मैं तुमसे कमज़ोर हूँ, वो बोल रहा क्या मैं तुमसे कमज़ोर हूँ, कहीं मार झगड़ा हो रहा है और कहीं चोरी हो रही है कि उसने जो दान दिया था वो कैसे हम उसको दान को चुराएं, कहीं राज्य में चोरी हो गई है। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया और मैंने जो है दान का बहुत गलत उपयोग किया है। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, आज मैं अपनी मेहनत से उन साधु को खुश जरूर करूँगा, वरना मेरा राजा होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और वो तभी देखता है उसी बूढ़ा आदमी जो मेहनत पर भरोसा करता था, दान पे भरोसा नहीं करता था, वो खेत में हल चला रहा है। तो उसने देखा कि हल चला रहा है। अब वो गया, वो राजा तो कई जगह गया काम मांगने, लेकिन उसको काम नहीं मिला। और एक जगह उसी व्यापारी के यहाँ गया, भैया मुझे काम दे दो, हाथ जोड़कर कहने लगा। तो कह रहा कि यहाँ का राजा बहुत बदमाश है, मैं ये राज छोड़ के जा रहा हूँ, वो इतना दान करता है कि यहाँ कोई एक दूसरे के काम नहीं आता है। अब वो राजा, अब वो तो राजा ही था, अब उसको और भी ज़्यादा जो है चिंता होने लगे कि देखो लोग, मैं इतना दान भी करता हूँ और लोग मुझे अच्छे शब्द का यूज़ भी नहीं करते हैं, बोलते हैं कि राजा यहाँ का बहुत क्या बोलूँ, बहुत ही घमंडी है और मुझे न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे वो चलता गया। उसने सोचा कि लग रहा मैं साधु महात्मा का नहीं कर पाऊँगा। तो वो क्या करता है, बूढ़े के पास जाता है, कहता है कि मुझे कुछ काम दे दो, काम मिलेगा। तो बोला कि हाँ बेटा, मेरा जो है एक बैल थक गया है, बूढ़ा है, मैं उस बैल को खोल देता हूँ और तुम मेरा उसमें मच के मेरे थोड़ा सा खेत रह गया, मचवा लो और जो है यही मेरे पास से काम है, यदि आप कर सकते हो तो करो। अब वो राजा जो है उसमें लग जाता है और हल को खिंचवा लेता है। 1 ही 1.5 घंटे के बाद वो राजा हफ जाता है और पसीना पोंछते हुए बोलता है कि महाराज मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, अब आप मुझे मेरी मंजूरी दे दीजिए। अब वो साधु बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सत्तू लाया था खाने के लिए, घर में भी कुछ नहीं है, सत्तू लाया था खाने के लिए, आप एक मुट्ठी सत्तू ले लो और खा लो, बस मेरे पास यही है, कोई पैसा वैसा नहीं है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब वो राजा क्या करता है कि उस सत्तू को लेकर के कहता कि ये सत्तू मैं खाऊंगा नहीं, मुझे दे दो। और वो सत्तू लेके जाता है और जो साधु महात्मा होते हैं उनके चरणों में रखकर कहता है कि मैं बस आज ये दिन भर मैं यही कमा पाया हूँ। उसने कहा देखो, धन दौलत की वैल्यू करो, ये जो धन दौलत था अच्छा नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं पड़ले पर बैठ जाता हूँ। वो पड़ले पर बैठ गया, दूसरे पड़ले पर वो सत्तू रखा गया और पड़ला बिल्कुल ऊपर उठ गया। उसने देखा कि ये क्या हो गया। तब उसने कहा कि ये जो तुम दान कर रहे थे, ये उनके खुद का ही पैसा आप दान कर रहे थे, इसलिए इस दान से कोई मतलब नहीं निकलता। जब आप अपनी मेहनत का छोटा सा हिस्सा भी जो दान करते हो तो वो जो है बहुत मायने रखता है। और फिर मायने ये रखता है कि आप जो है दान किनको कर रहे हो, किनको ज़रूरत है, उन्हीं को दान करना चाहिए। इतना कहते ही साधु महात्मा वो छोटा सा सत्तू लेकर के महल से निकल करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब राजा को समझ आता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और उन्होंने सारा दान को बंद कर दिया। और पहले से ही वो जो है सुचारू रूप से राज्य का काम करने लगे। और धीरे धीरे लोग काम पर, जब दान उन्होंने बंद कर दिया तो लोग एक दूसरे के काम आने लगे और धीरे धीरे वैसे ही व्यवस्था हो गई। अब लोग राजा की तारीफ़ करते थे। अब ये एक छोटा सा दान कैसे पाप में बदल गया, आप इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। राधे कृष्णा।